News 18 India। मैं हूं यतेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। न्यूज 18 इंडिया ने आपको सबसे पहले बताया था कि सरकार धन्यवाद प्रस्ताव राम मंदिर पर लेकर आने वाली है और आज वो विशेष धन्यवाद प्रस्ताव लेकर आया जाएगा। भारत और भारतीयता के प्रतीक श्री राम, ये प्रस्ताव आज सुबह 11 बजे लोकसभा में बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह के द्वारा और जो प्रताप सारंगी हैं उनके द्वारा लाया जाएगा। यानी कि आखिरी बॉल पर सिक्सर लगाने की तैयारी में है मोदी सरकार और उसकी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। संसद में आज सुबह 11 बजे 193 के तहत ये प्रस्ताव लाया जाएगा। बीजेपी के सांसद, बागपत से सांसद है सतपाल सिंह और उड़ीसा से सांसद हैं प्रताप सारंगी, ये प्रस्ताव लेकर आएंगे। संतोष पांडे भी इस भूमिका में जो प्रस्ताव लेकर आएंगे उसमें उनका भी नाम है और उसके बाद दिन भर चर्चा होगी और दिन भर दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में जय श्री राम का उद्घोष होगा। किस तरह से सरकार लाई है, क्या रणनीति है सरकार की और क्या इसका मतलब निकाला जाए, क्योंकि 9 फरवरी तक संसद का सदन, दोनों सदन चलने थे, लेकिन एक दिन बढ़ाया गया और एक दिन के लिए व्हिप भी जारी कर दिया गया कांग्रेस की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से। यानी कि पूरा जोर जय श्री राम की रणनीति पर रहेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित पांडे जुड़ गए। अमित, 193 के तहत ये प्रस्ताव आज लाया जाएगा जब पूरे दोनों ही सदनों में 176 और 193, लोकसभा में 193 रहेगा तो राज्यसभा में 176 रहेगा। क्या रणनीति है, आखिरकार इन नियमों के तहत सरकार क्यों प्रस्ताव लेकर आ रही है? देखिए, 193 जो रूल है उसके अंतर्गत ही होता है, शॉर्ट नोटिस होता है और सेक्रेटरी जनरल को जो भी पार्टी होती है डिस्कशन करना होता है उसको इन्फॉर्म करना होता है। तो 193 के तहत सेक्रेटरी जनरल को इन्फॉर्म किया गया है और ये संक्षिप्त चर्चा यानी शॉर्ट डिस्कशन होगा और अपने मुद्दे रखेंगे और इसमें वोटिंग की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस रूल के तहत ये चर्चा होगी और करीब 4 से 5 घंटे तक ये पूरी चर्चा चलने की संभावना है। अलग अलग वक्ता बोलेंगे जिसका आप जिक्र कर रहे थे और अंततः पीएम मोदी यहाँ पर बोलेंगे। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि विपक्ष के भी सारे सांसद यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो ये बहुत सबकी आंखें होंगी कि भगवान राम के ऊपर जब चर्चा चल रही होगी तो उनका मत क्या होगा, उनका वक्तव्य क्या होगा। हालांकि इससे पहले आमंत्रण के वक्त उन्होंने अपनी लाइन साफ कर दी थी, लेकिन अब सदन में उनकी क्या भूमिका होगी इस पर भी सबकी नजरें रहेंगी और अंततः जब पीएम बोलेंगे तो सारे देश की नजरें यहाँ पर रहेंगी। अमित, पीएम बोलेंगे, पीएम के जो भाषण होगा, जो उद्बोधन होगा, माना जा रहा है कि जय श्री राम से वो भाषण की शुरुआत करेंगे और कटाक्ष भी करेंगे कि जिस तरह से विपक्ष के जो पहले के जो बयान रहे विपक्ष के बड़े नेताओं के, वो बयान क्या रहे उनका भी शायद उल्लेख कर सकते हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर है कि कांग्रेस ने भी व्हिप जारी कर दिया। 3 लाइन का व्हिप जारी किया गया है कांग्रेस की तरफ से। खड़गे जो अध्यक्ष हैं उन्होंने अपने नेताओं की मीटिंग बुला ली है और अब से कुछ देर में ही वो मीटिंग शुरू होने वाली है, क्योंकि इस तरह का चक्र भी मोदी सरकार ने रचा है कि विपक्ष को अपनी रणनीति पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है कि किस तरह की रणनीति रहेगी। समर्थन करेंगे तो मैसेज जाएगा कि मोदी सरकार का जो फैसला है राम मंदिर को लेकर, जो आंदोलन चलाया गया, जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ जिसका बॉयकॉट पूरे विपक्ष ने किया, तो वो उसका समर्थन करते हुए नजर आएंगे। और अगर कहीं विरोध किया तो जो जन समर्थन है उनकी भावनाओं के उलट हमारे सहयोगी अमित पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अगर समर्थन करेंगे तो वो फंसेंगे, अगर विरोध करेंगे तब भी वो फंसेंगे, क्योंकि जो जनता की भावना है वो सबको पता है कि किस तरह से पूरे देश में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान ज्वार उठा था। तो क्या करेंगे आखिर में? कहीं लगता नहीं है कि पूरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं इस चक्रव्यूह में? देखिए, इसे हम संसदीय कार्रवाई में किसी भी राजनीतिक दल की जो रणनीति है इससे हम जोड़कर देख सकते हैं। और सबसे पहली चीज है कि सारे विपक्ष के सांसद, सारे कांग्रेस के सांसद वहां पर मौजूद रहेंगे। दूसरी चीज, कांग्रेस ने ये चीज साफ कर दी है कि भगवान राम का तो कहीं भी उसे विरोध यहाँ पर नहीं है। हाँ, जिस तरीके से इसको बीजेपी अपने एजेंडे के तहत, आरएसएस अपने एजेंडे के तहत बढ़ा रही है, वो उस एजेंडे का, उस लाइन का वो विरोध करती है। तो राम मंदिर आंदोलन को लेकिन अमित पांडे, यूपीए की सरकार थी जब राम को काल्पनिक बताया गया था, तो इसका वो क्या जवाब देंगे? तो उन्होंने तो राम के अस्तित्व को ही मानने से इनकार कर दिया था।
जी बिल्कुल, इस तरीके के पहले बयान आते रहते थे, लेकिन अगर पिछले एक साल या पिछले कुछ समय के बयान देखें तो सारे जितने भी चुनाव प्रचार के दौरान जो समय आए यतीन्द्र, अगर आप देखिए तो कांग्रेस के नेता मंदिर जाते हुए दिखे हैं। यहाँ तक कि खुद जो प्राण प्रतिष्ठा शांतिपूर्ण तरीके से अदालत के द्वारा जो फैसला हुआ, इसके आधार पर माननीय नरेंद्र मोदी जी की करकमल में जिस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, इसके बारे में जनता को बताना ये तो बहुत जरूरी है। कोई प्रताप सारंगी बोल रहे थे, जो इस धन्यवाद प्रस्ताव को पेश करेंगे लोकसभा में। हमारे सहयोगी अमित पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप अपनी बात बता रहे थे कि पिछले एक साल से पलटी मार से आई है, तब से बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। 2019 में आने के बाद और जो फैसले लेने की रफ्तार थी वो तेज हुई है, फैसले भी बड़े लिए गए। अब 24 में जब तीसरा टर्म प्रारंभ होगा नरेंद्र मोदी जी का, तो फैसलों की रफ्तार भी तेज होगी, बड़े फैसले लिए जाएंगे जो देश हित में। यही प्रधानमंत्री जी ने यहाँ कई और पब्लिक मीटिंग में भी कहा, संसद में भी कहा। लोकसभा में राज्यसभा दोनों सदन में राम मंदिर के निर्माण, प्रधानमंत्री की भूमिका, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इस पर चर्चा होने जा रहा है। देखिए, लोकसभा में रूल 193 के तहत और राज्यसभा में रूल 176 के तहत आज दोनों सदनों में ही जो राम मंदिर निर्माण का जो ऐतिहासिक महत्व है उस पर और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर, उस पर आज चर्चा होगी। सदस्य अपने अपने विचार रखेंगे और मुझे लगता है कि जिस तरह से कल वाइट पेपर पे हमारे लोकसभा में जैसे अच्छी चर्चा हुई है, ऐसे ही आज भी अच्छी चर्चा होगी, ऐसा हम मानते हैं। क्या इसका जवाब प्रधानमंत्री जी देंगे? देखिए, चर्चा होगी और उसके बाद एक जो भी पीठ तय करेगी, कोई रेजुलेशन होगा, तो पीठ का विषय है, ये सब हमारा विषय नहीं है। पीठ क्या तय करती है उसके अनुसार हम कार्य संपादित करेंगे। बिल्कुल, ये सुन सकते हैं आप संसदीय कार्य राज्य मंत्री और देश के कानून मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, जो कह रहे थे कि 193 और 176 के तहत दोनों ही सदनों में ये प्रस्ताव दिया गया है और राम नाम पर चर्चा होगी। और साफ है कि जो आखिरी समय यानी कि आखिरी दिन है अंतिम सत्र का, दूसरे कार्यकाल का, तो वो राम नाम से गूंजेगा और सरकार इसी एजेंडे के साथ लोकसभा चुनावों में जाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो गई और यहाँ से राजनीतिक दल, जितने भी तमाम राजनीतिक दल जो सदन में हैं, वो अब इस एजेंडे में जुट जाएंगे। हमारे सहयोगी अमित पांडे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, यानी कि साफ मैसेज है कि अब राम नाम का एजेंडा चुनावी मैदान में दिखाई देगा। जी बिल्कुल यतीन, देखिए गौर कीजिए पिछले 2 दिनों में हुआ क्या संसद भवन में, कल क्या हुआ और आज क्या होने वाला प्रस्तावित है। कल व्हाइट पेपर पर चर्चा हुई, यूपीए सरकार की नाकामी और उसके बाद सरकार के मुताबिक किस तरीके से सरकार ने कदम उठाए अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, और आज राम मंदिर मुद्दे पर यहाँ पर चर्चा होगी। तो ये 2 प्रमुख जो एजेंडे थे सरकार के, इसको अब सदन के पटल में प्रधानमंत्री और वरिष्ठ मंत्रियों की मौजूदगी में यह जनता को बताना चाहती है सरकार कि हम इस मुद्दों के प्रति कितने सीरियस है। और कमोवेश हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये अब चुनाव का सरकार का एक एजेंडा सेटिंग सेशन है, मतलब एजेंडा सेट करने वाला अंतिम दिन है। और आज के बाद जो जो पंक्तियां आज ये बोली जाएंगी, यकीन मानिए या आने वाले दिनों में जितने भी वरिष्ठ बीजेपी नेता हैं चुनाव प्रचार अभियान के दौरान आज घोषणा की गई थी, जो भारत रत्न की जो घोषणा की गई है 5 लोगों को दिए गए हैं, उसमें पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को दिया गया है। उसमें ज्यादातर लोग जो कल थे उनमें बीजेपी से कोई संबंध नहीं था। क्या ये भी एक एजेंडा रहेगा? आज इसका भी जिक्र किया जा सकता है कि नरसिम्हा राव ही थे, जब बाबरी मस्जिद गिराई जा रही थी तो वो पूजा करने बैठ गए थे, जिसकी वजह से कोई भी मैसेज फोर्सेस को नहीं मिला। ये भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। जी बिल्कुल, भारत रत्न के भी मुद्दे का आज जिक्र होगा यहाँ पर संसद भवन में। कल भी तमाम जो नेता थे उन्होंने जो धन्यवाद किया था, उन्होंने इन 3 महान शख्सियत के बारे में जिक्र किया था और पीएम मोदी ने भी खुद ट्वीट किया था। आज जब भगवान राम के ऊपर और राम मंदिर के ऊपर चर्चा होगी सदन में, तब भी इन तीनों जो नाम है महत्वपूर्ण शख्सियत है, इनका यहाँ पर जिक्र होगा। तो किस तरीके से एक और सरकार भगवान राम के नाम को लेकर राम मंदिर निर्माण को अपना एजेंडा बना रही है, दूसरी ओर इन महान शख्सियतों को कैसे याद रखा जाता है इस सदन में, ये बात भी सरकार बताएगी।
बिल्कुल इसका जिक्र सरकार बताएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन बातों का जिक्र कर सकते हैं। अभी प्रताप सारंगी को सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि वो भी इस प्रस्ताव धन्यवाद प्रस्ताव को पेश करेंगे लोकसभा में। अच्छा, बहुत जरूरी है, देश की जनता को सच्चाई की जानकारी होना चाहिए। जैसा अपवाद फैला जा रहा है, भगवान श्री राम को एक पापात्मा आक्रमणकारी के साथ जैसा बराबर करने की कोशिश किया जा रहा है, राम मंदिर के स्थान पर शौचालय बनाने का प्रस्ताव कुछ देने वाले भी इस देश में है। इस स्थिति में वास्तविकता क्या है, इस विषय में सारा जनता को बताना और 500 साल की संघर्ष के बाद संपूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से अदालत के द्वारा जो फैसला हुआ, इसके आधार पर माननीय नरेंद्र मोदी जी की करकमल में जिस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, इसके बारे में जनता को बताना ये तो बहुत जरूरी है।